देखिए, जंग में जो होता है वो सब रणनीति के तहत होता है, जिसका अनुमान दुश्मन भी लगा लेता है। लेकिन इस रणनीति के गुप्त सिरे क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। इजराइल और अमेरिका की नीति रणनीति में भी ऐसा ही कई गुप्त सिरा है, जिनका खुलासा करीब करीब नामुमकिन है। लेकिन जब राजनीति के मैदान, पॉलिटिकल फील्ड में रणनीति तय होती है, यानी स्ट्रैटेजी बनती है, तो इसके कई ऐसे सिरे होते हैं जिसे गुप्त रखने की भरसक कोशिशें होती है, और बावजूद इसके राजनीतिक कालीन के उधड़े हुए सिरे काफी कुछ कह देते हैं। भारत के 3 राज्यों में मिले बीजेपी को बहुमत के बाद तीनों राज्यों के ऐसे ही सिरे खुलकर दिखने लगे हैं। अब पूछेंगे आप कैसे, तो अब आगे देखिए, हम आपको बताते हैं। देखिए अब कैसे सिरे खोल रहे हैं। भारत की राजनीति में भले ही दिसंबर का महीना 5 राज्यों की किस्मत का फैसला लेकर आया, लेकिन किस्मत का कनेक्शन 3 नंबर के आंकड़े में उलझा सा नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीजेपी ने बहुमत तो हासिल कर लिया, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह अब तक तय नहीं किया जा सका है। नतीजतन 3 राज्यों के 3 चेहरों ने बीजेपी के 3 सबसे बड़े नेताओं के सामने एक मुश्किल खड़ी कर दी है। यानी राजस्थान में वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन चुनाव इनके नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया है। इसलिए पीएम मोदी, चुनाव प्रबंधक अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने तीनों राज्यों में 3 चेहरों को सामने रखकर समीकरण बनाने की चुनौती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये 3 चेहरे नहीं, बल्कि 3 ताकतवर नेता भी हैं। इनकी अपनी हस्ती है, इनका अपना वजूद है, और ये दरअसल एक आइडेंटिटी फेस के तौर पर भी अपने प्रभुत्व को रखते हैं। देखिए, बीजेपी के को जिन 3 राज्यों में बहुमत मिला है, वहां मुख्यमंत्री की रेस में कई फेस हैं, और इस फेस पर अटकलें अनुमानित नहीं है, बल्कि ये वो चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री की रेस में जितने भी चेहरे, वो सभी बीजेपी के 3 मुख्य रणनीतिकारों की ही पसंद है। इसलिए अब भी राजस्थान में वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्विनी वैष्णव के नाम पर सत्ता के गलियारों में काफी चर्चा है। इसमें सबसे खास है वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन और फिर दिल्ली का दौरा। अब आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट ये भी आया कि बीजेपी के अपने एमएलए ने यह तक आरोप लगा दिया कि वसुंधरा राजे के बेटे ने दरअसल वहां पर कई विधायकों को रिसोर्ट में बंद कर रखा है, और ये शक्ति प्रदर्शन का एक हिस्सा है। तो ये संदेश दिल्ली तक भी पहुंचा। उसके बाद मुलाकातों का दौर चलता है। माता और बेटे दोनों को बुलाया जाता है। जेपी नड्डा से मुलाकात होती है, यानी वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत, वो भी पहुंचते हैं, और अब सीधा जेपी नड्डा से मुलाकात होती है। ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम का भी लगातार वहां पर रेस की स्थिति दिख रही है। इसमें नरेंद्र सिंह तोमर ने न सिर्फ लोकसभा की सदस्यता छोड़ी है, बल्कि मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है, और जिसके बाद चेहरा बदल जाने का अनुमान भी लगाया जाने लगा है। जबकि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, रेणुका सिंह, अरुण साव, विष्णुदेव साय के नाम सीएम पद की रेस में। इनमें रेणुका सिंह की मुलाकात बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से हो चुकी है, लेकिन यहां अब तक पर्यवेक्षक की नियुक्ति नहीं हुई।